तो मैंने स्टार्ट किया था ICT MMXM 2025 का कोर्स, जिसके मैं ऑलरेडी 5 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। ये मेरा 6th लेक्चर होने वाला है। जैसे कि आपको बताया, हम हैं इस समय एंट्रीज पे, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमको एंट्रीज कैसे लेनी है मार्केट के अंदर। तो आज जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसकी हेल्प से आप इस लायक बन पाओगे कि आप एंट्री कैसे लेनी है। जब मैं आपको बताऊंगा तो आप जो उस चीज को समझ पाओ। जो मैं एंट्री लेने का एकदम प्लान या फिर स्ट्रेटजी, जो भी आप उसको बोलो, आप तभी समझ पाओगे जब आपको ये छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट पता होंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा मिटिगेशन ब्लॉक के साथ। और मैं पहले ही बताता हूँ, ये जो हम एंट्रीज बताने वाले हैं वो इन कॉन्सेप्ट में अधूरी हैं, और जो हम एंट्रीज बताने वाले हैं वो उनके बिना भी अधूरी है, जो मैं ऑलरेडी जो है प्रीवियस वाले लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुका हूँ। क्योंकि जब तक आपको डायरेक्शन नहीं पता होगी कहाँ से लेकर कहाँ तक जाना है आपको हायर टाइम फ्रेम पे, तो आप लोअर टाइम फ्रेम पे एंट्री नहीं बना सकते। तो इसलिए पहले प्रीवियस वाले लेक्चर जाके देख लेना, उसके बाद ही आप जो है मार्केट में एंट्री बनाना सीख सकते हो। तो मिटिगेशन ब्लॉक एकदम सिंपल है। पहले हम बुलिश की बात करेंगे। जब भी आपको कुछ ऐसा मार्केट अप ट्रेंड में दिखाई देता है, ठीक है, मार्केट क्या कर रहा है, अप साइड जा रहा है, यहाँ पे लो लगाया, एक हाई लगाया, लो गया, हाई गया, लो गया, हाई गया, लो गया, हाई गया। ठीक है, तो जब भी हमारा मार्केट अप साइड जाता है तो हमारा बुलिश साइड के मिटिगेशन ब्लॉक बनते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, जो मार्केट यहाँ पे हायर हाई लगाता है, ठीक है, बुलिश के केस में जो हमारे हायर हाई लगते हैं, उसमें जो हमारी लास्ट वाली बाइंग कैंडल होती है, जो बुलिश के केस में हायर हाईज लगते हैं, उसमें जो हमारी लास्ट वाली बाइंग कैंडल होती है, सिंपल उसी को हम बोलते हैं मिटिगेशन ब्लॉक। जिसमें मार्केट क्या करता है, उस वाली कैंडल के ऊपर बॉडी क्लोज करने के बाद फिर से वहां पे रिटेस्ट करने आता है, उस कैंडल को टैप करता है और अपसाइड जो है चला जाता है। फिर से वही चीज होती है, जो मार्केट हायर हाई लगाता है, उसके बाद क्या करता है, मार्केट उसको क्रॉस करता है, उसके बाद फिर से जो रिटेस्ट करने आता है जिस एरिया में, उसी को हम बोलते हैं सिंपल अपना मिटिगेशन ब्लॉक। बेरिस के लिए भी जस्ट सेम है, बस इसका थोड़ा सा अपोजिट कर दो। मार्केट क्या कर रहा है, डाउन ट्रेंड में, ठीक है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो। ठीक है, तो जब मार्केट लोअर लो लगा देता है, तो उसके बाद जब मार्केट इसको क्रॉस करेगा लोअर लो को, उसके बाद जब फिर से लोअर हाई लगाने जाएगा, तो यहाँ पे जो हमारी लास्ट वाली सेलिंग कैंडल थी, बुलिश के केस में बाइंग की कैंडल, और बेरिस के केस में जो हमारी सेलिंग वाली कैंडल होगी, सिंपली मार्केट उसको टच करेगा, जिसको हम बोलेंगे अपना मिटिगेशन ब्लॉक। सेम यहाँ पे भी मार्केट क्या करेगा, जो हमारी सेलिंग वाली कैंडल होगी उसको टच करेगा। सेम यहाँ पे क्या करेगा, जो हमारी सेलिंग वाली कैंडल होगी उसको मार्केट टच करेगा और डाउन साइड कंटिन्यू करेगा। तो ये होता है अपना बेरिस साइड का मिटिगेशन ब्लॉक। अब हम देख लेते हैं अपना ब्रेकर ब्लॉक। पहले हम बुलिश की बात करेंगे। जैसे कि आपको मैंने बताया मिटिगेशन ब्लॉक होता है सेम, बस थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है ब्रेकर ब्लॉक में। मिटिगेशन ब्लॉक क्या है, अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा है और मार्केट जो ऊपर जा रहा है, मार्केट जो प्रीवियस वाली बाइंग की कैंडल को टैप कर रहा है, अप साइड जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मिटिगेशन ब्लॉक। लेकिन जब मार्केट क्या करता है, इस तरह लो लगाया, ठीक है, यहाँ पे लो लगाया, मार्केट क्या करता है, इसकी लिक्विडिटी लेता है, ये जो लिक्विडिटी है इसकी लिक्विडिटी लेता है। उसके बाद जो हमारा लोअर हाई लगा हुआ था, इसकी लिक्विडिटी लेता है। उसके बाद जो यहाँ पे हमारी बाइंग वाली कैंडल होगी, मार्केट इसको टैप करेगा और अपसाइड जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अब अपना ब्रेकर ब्लॉक। इसमें क्या होता है, मार्केट हमारा ट्रेंड वगैरह चेंज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो मार्केट ने क्या किया, पहले क्या है, मार्केट जो डाउन ट्रेंड में था, ठीक है, मार्केट एक नीचे आया, अपसाइड गया, तो जो ये लो था, ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे जो यहाँ पे लो लगा हुआ था, सिंपली मार्केट ने सबसे मेन पहले इसके नीचे इसकी लिक्विडिटी कलेक्ट करी। ठीक है, पहले मार्केट क्या करेगा, डाउन साइड का कोई स्विंग होगा उसकी लिक्विडिटी को कलेक्ट करेगा, उसके बाद अपसाइड जाएगा, और जो यहाँ पे हमारा लोअर हाई बना होगा, इसमें जो हमारी ग्रीन कैंडल होगी, मार्केट इसको टैप करने आएगा, अपसाइड जाएगा। सिंपल इसी को बोलते हैं अपना ब्रेकर ब्लॉक। बेरिस के लिए जस्ट इसका रिवर्स कर दो। मार्केट क्या है, पहले बुलिश के केस में डाउन साइड आता था, तो बेरिस के केस में मार्केट क्या है, पहले अपसाइड जाएगा, एक लो लगाएगा, उसके बाद जो यहाँ पे हाई लगाया था, ठीक है, हायर हाई लगाया था, मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेगा, उसके बाद जो यहाँ पे हायर लो था इसके नीचे जाएगा, फिर से यहाँ पे इस वाले जो कैंडल है, ठीक है, जो यहाँ पे सेलिंग वाली कैंडल होगी, इसको टैप करने आएगा डाउन साइड। बुलिश के केस में बाइंग वाली कैंडल, सेलिंग के केस में ये जो हमारी सेल वाली कैंडल होती है रेड कलर की, इस वाली कैंडल को मार्केट टैप करने आता है और मार्केट जो डाउन साइड कंटिन्यू कर देता है। इसको बोलते हैं अपना सिंपल ब्रेकर ब्लॉक। तो हम बात कर लेते हैं एफवीजी और इन्वर्जन की। ये दोनों थोड़े सिमिलर से हैं, इसलिए मैंने इनको जो है दोनों को एक साथ रखा है, लेफ्ट में और राइट में, जस्ट इन पे हम फोकस करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, कुछ लोगों को भाई कमेंट आ रहे थे कि कौन कौन से ब्रोकर बेस्ट रहेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए या फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए। तो जस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा, बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर, या फिर जिसमें आप क्रिप्टो भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं अपने टॉपिक की, जो कि हमारा एफवीजी। तो एफवीजी एकदम सिंपल है बुलिश में और बेरिश में। बुलिश में क्या होता है, जब भी आपको कुछ ऐसे देखने मिलता है, जो हमारी पहली कैंडल है इसके हाई, सेकंड कैंडल इग्नोर करके जो थर्ड का लो होता है, इसके बीच में गैप बना होता है, इसी को बोलते हैं हम अपना एफवीजी, मतलब कि फेयर वैल्यू गैप। सेलिंग के लिए भी जस्ट सेम है, जो हमारी पहली वाली कैंडल होती है इसका लो, सेकंड कैंडल को इग्नोर करो, थर्ड का जो हाई होता है
इसके बीच में जो हमारे गैप बने होते हैं इसको बोलते हैं एफवीजी, मतलब कि फेयर वैल्यू गैप। इन्वर्जन हमारा बहुत ही ज़्यादा यूज़ में आएगा एंट्रीज में। सारे टॉपिक जो मैं बता रहा हूँ सारे यूज़ में आने वाले हैं, तो इसलिए स्किप मत करना, क्योंकि डायरेक्ट जो है आप एंट्रीज पे चले जाओ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, हमारा एफवीजी बना हुआ है। सेम यहाँ पे हमारा एफवीजी बना हुआ था। मार्केट में पहली जो कैंडल थी इसका हाई थर्ड के बीच में गैप था, लेकिन मार्केट क्या करता है, इस वाले एफवीजी को रेस्पेक्ट नहीं करता। वो क्या करता है, ये जो हमारा एफवीजी बना हुआ था इसके नीचे बॉडी क्लोज कर देता है, मतलब कैंडल क्लोज कर देता है। तो जब भी आपको कोई एफवीजी फेल हो जाता है, उसके बाद मार्केट क्या करता है, इस इन्वर्जन को, ठीक है, इस वाले फेल्ड एफवीजी को टैप करता है और डाउन साइड जो कंटिन्यू कर देता है। इसी को बोलते हैं हम अपना इन्वर्जन। सेम सेलिंग के केस में भी एकदम सेम है। जो हमारा एफवीजी है वो क्या है, यहाँ पे फेल हो चुका है, मार्केट ने इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दिया है। जिसके बाद मार्केट क्या करेगा, फिर से यहाँ पे इस वाली जोन में एफवीजी, फेल्ड एफवीजी में मार्केट टैप करने आएगा, जिसको हम इन्वर्जन बोलते हैं, और मार्केट जो है अपसाइड जो है आपको जाता हुआ दिखाई देगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बीपीआर, मतलब कि बैलेंस प्राइस रेंज। ये भी सेम दो टाइप का होता है, एक होता है हमारा बुलिश और एक होता है हमारा बेरिश। ये कितना पावरफुल कॉन्सेप्ट होता है जिसपे आप डेडिकेटेड एंट्री बना सकते हो। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को यूज करके आप जो है मार्केट में एंट्री बना सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं कि कैसे आपको सिर्फ बीपीआर का यूज करके मार्केट में एंट्री बनानी है, तो कमेंट कर सकते हो। बाकी हम देख लेते हैं ये होता क्या है। तो बुलिश के केस में जब भी आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि मार्केट हमारा अपसाइड गया और हमारा यहाँ पे एक एफवीजी बना, तो एफवीजी क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट कैंडल का हाई, थर्ड कैंडल के लोगों के बीच में जो गैप होता है उसको एफवीजी बोलते हैं। सेम मार्केट जब तुरंत डाउन साइड आ जाता है तो फिर से मार्केट क्या करता है, एक एफवीजी बना देता है। तो इस तरह जब भी मार्केट में आपको दो एफवीजी दिखाई देते हैं, एक बुलिश का और एक बेरिश का, तो जस्ट आपको क्या करना है, इन दोनों का जो कॉमन एरिया होगा, ठीक है, तो जैसे कि एक बीपीआर ये बना हुआ था और एक ये बना था, इनका जो हमारा कॉमन एरिया निकल के आएगा, सिंपल इसी को बोलते हैं हम अपना बीपीआर, मतलब कि बैलेंस प्राइस रेंज। सेम बेरिश के केस में भी मार्केट क्या करेगा, बेरिश के केस में पहले मार्केट जो है डाउन साइड आने वाला है, तो फर्स्ट कैंडल का लो थर्ड कैंडल का हाई के बीच में जो गैप होगा वो होगा अपना एफईजी, मतलब फेयर वैल्यू गैप। उसके बाद मार्केट जब तुरंत रिवर्स होगा तो उस समय जो मार्केट एक फिर से फेयर वैल्यू गैप बनाएगा, कुछ ऐसे फर्स्ट कैंडल का हाई थर्ड कैंडल के लो के बीच में, तो इन दोनों जो एफईजी का कॉमन एरिया निकल के आएगा जो कि होगा कुछ इस तरह, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा कॉमन एरिया, तो इसी को बोलते हैं अपना बीपीआर, मतलब कि बैलेंस प्राइस रेंज। नेक्स्ट हमारा छोटा सा टॉपिक है प्रीमियम एंड डिस्काउंट। ये भी सेम हमारा दो टाइप का होता है, बुलिश और बेरिश। तो जब भी आप कुछ ऐसा देखने को मिलता है कि मार्केट जो हमारा अपसाइड 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 जा रहा है, तो इसके लिए जस्ट आपको जो बैंक से या फिर स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो स्मार्ट मनी क्या है, जिनके पास बड़े बड़े फंड होते हैं ट्रेड करने के लिए, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे वो किसी भी चीज़ को महंगा खरीदे। आप क्या चाहोगे कि आप कोई बाइक परचेज कर रहे हो या फिर कुछ भी परचेज कर रहे हो, वो आपको जो है सस्ते दाम में ना मिलके महंगे दाम में मिले। सेम वही मार्केट में भी लॉजिक वर्क करता है कि सपोज करते हैं मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक चला गया, ठीक है, मार्केट यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छी यहाँ से रैली दे दिया, तो स्मार्ट मनी क्या है, वो कभी भी यहाँ से बाय नहीं करने वाला, ठीक है। तो उसके लिए जस्ट आपको क्या करना है, जस्ट इसके लो से लेके इसके हाई तक आपको जो है फ्यू मार्क कर लेना है, ठीक है। तो इसका जो 0.5 वाला एरिया होगा, तो इससे नीचे जो हमारा होगा 0.5 के एरिया से जो नीचे का हमारा प्राइस होता है, इसको बोलते हैं हम डिस्काउंट जोन, ठीक है। मार्केट में जो बिग प्लेयर होते हैं वो डिस्काउंट जोन से हमेशा बाय करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, और सेल जो करेंगे वो भी डिस्काउंट से ही करेंगे, या फिर कुछ लोग इसको प्रीमियम भी बोल देते हैं। अगर आप कुछ इस तरह मार्क करोगे, इस तरह, ठीक है, अप से लेके डाउन मार्क करोगे बेरिश के केस में, तो जस्ट ये हमारा प्रीमियम बोलो डिस्काउंट बोलो आप, मैं तो बोलता हूँ भाई डिस्काउंट से बाइंग करो और प्रीमियम से सेलिंग करो। ये आपका एरिया हमारा प्रीमियम हो जाएगा, तो यहाँ से आपको सिंपली सेलिंग करनी है और डिस्काउंट से आपको बाई करना है। नेक्स्ट हमारे दो एकदम सिमिलर से टॉपिक हैं। एक हमारा एमएसएस, मतलब कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। नाम से ही पता चल रहा होगा, जब मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में शिफ्ट होता है या फिर अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होता है, उसको बोलते हैं हम अपना एमएसएस। और CISD, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी, ये भी एकदम सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी मैं आपको जो है बता देता हूँ। तो पहले शुरू करते हैं एमएसएस से। तो एमएसएस सेम दो टाइप के होंगे, बुलिश और बेरिश। तो जब भी मार्केट आपको कुछ ऐसा दिखाई देता है, मार्केट जो डाउन आया, एक हाई लगाया, डाउन आया, एक स्विंग लगाया, डाउन आया, एक स्विंग लगाया, ठीक है, इस तरह मार्केट जो लोअर टाइम फ्रेम पे डाउन आ रहा है, उसके बाद एक मेन जोन में आने के बाद हायर टाइम फ्रेम के मार्केट क्या करता है, जो हमारा प्रीवियस वाला स्विंग है इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है। ये जो हमारा स्विंग है इसका हाई, इसको मार्केट ब्रेक कर देता है। तो सिंपल इसी को बोलते हैं अपना एमएसएस, मतलब कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। सेम बेरिश के केस में जस्ट इसका रिवर्स कर दो, मार्केट हाई गया, लो लगाया, हाई गया, लो लगाया, हाई गया, लो लगाया, हाई लगाया, किसी ऐसे जोन पे पहुंच गया जो कि हमारा सेलिंग जोन है, जो कि मैंने आपको पार्ट 1, 2, 3, 4 इनमें बताया है कैसे आपको फाइंड करना है अपना सेलिंग या फिर बाइंग जोन।
उसके बाद जो हमारा प्रीवियस वाला स्विंग होगा मार्केट इसको ब्रेक कर देता है। इसी को बोलते हैं अपना एमएसएस, मतलब कि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। मतलब मार्केट जो हमारा अप ट्रेंड में जा रहा था लोअर टाइम फ्रेम पे, और जो मार्केट हमारा शिफ्ट हो चुका है। अब हम देख लेते हैं अपना सेम CISD, बस थोड़ा सा छोटा सा ही डिफरेंस है, सेम वही सीन है कि मार्केट हमारा बुलिश के केस में क्या है, डाउन साइड आ रहा है, डाउन साइड आ रहा है, अप साइड गया, डाउन साइड आया, अप साइड गया, डाउन साइड गया, किसी ऐसे जोन पे टैप किया जहां से मार्केट रिवर्स होने वाला है। सेम इसी के केस में जैसे एमएसएस में होता है, इसका स्विंग का हाई ब्रेक किया था, और इसमें भी सेम वही होगा, स्विंग का हाई ब्रेक नहीं होगा। इसमें क्या होगा, जस्ट बॉडी। सपोज करते हैं यहाँ पे हमारी जो यहाँ पे कैंडल है वो कुछ ऐसी है, ठीक है, ये हमारी कैंडल है और ये इसकी विक है। तो एमएसएस कब होगा, जब इस कैंडल के हाई पे निकलेगा, ठीक है। जब इस कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट निकल जाएगा तो वो होगा हमारा सिंपल एमएसएस, ठीक है। और जो ये हमारी बॉडी होगी, कलर डिपेंड करता है, ये सारी अगर ग्रीन रेड कलर की हैं तो कंटिन्यू जो रेड कलर की कैंडल होंगी उसके बॉडी का हाई जो होगा वहाँ पे होगा आपका CISD, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा आने वाले टाइम में, मतलब कि इसी कोर्स में, तो आपको सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। बस आप जो है इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना, जिससे मैं आपको समझाऊँ तो ऐसा ना हो कि सब कुछ सर के ऊपर से चले जाए। सेम बेरीज के केस में वही सीन होता है कि मार्केट हमारा अप गया, डाउन आया, अप गया, डाउन आया, अप गया, डाउन आया, अप गया। प्रीवियस वाला स्विंग है, इसमें जो कंटिन्यू हमारी बाइंग की कैंडल थी, उसमें जो लास्ट सबसे डाउन वाली कैंडल होगी ना ग्रीन कलर की, उसका जो हमारा बॉडी होगा, ठीक है, उसका जो बॉडी होगा, जब मार्केट वहां तक टैप कर देगा, उसको बॉडी क्लोज होना जरूरी नहीं है, बस टैप भी कर दिया तो वो हो जाएगा अपना CISD, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी। तो ये थे हमारे आज के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, जो आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में पता चलेगा कि कैसे हमको जो है इसको यूज करना है। तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब जो है कर लेना, वीडियो पसंद आए तो जोर से लाइक कर देना, और जो भी आपके डाउट है वो कमेंट सेक्शन में सोल्व हो जाएंगे अगर आप कमेंट करते हो तो। और सबसे मेन, मार्केट में आप कितना भी एनालाइज करना सीख लो, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट के बिना कुछ भी काम में नहीं आने वाला, इसलिए आप जो है इस वाली वीडियो को जाके देख सकते हो।